إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए और बहुत बहुत दुरूद सलाम सय्यदुल कौनैन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आला वाला के लिए इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ दोस्तों बुज़ुर्गों नौजवान भाइयों, इस्लाम का जो सुनहरा दौर है और इसकी जो रोशन बातें हैं, यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो अहकाम भेजे और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रशहात और फरमूदात जारी फरमाए, उन पे जब अमल हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से कायनात को खैरें मिली, बरकतें मिली, उरूज मिले। तो हम ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के निफाज के जो समारात हैं वो बयान किए जाते हैं इस लिहाज से कि इस मुल्क में मुसलमान बड़ी शान के साथ जीते थे। गोया कि वो इस्लाम का इजहार होता है और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि कायनात के सामने ये रखा जाए कि जिन उसूलों को आज़माने की तरफ तुम चल पड़े हो, ये उसूल बंदे को नताइज नहीं देते। कुरान और सुन्नत ने लोगों को नताइज दिए हैं और इस्लाम पे अमल करके लोगों ने नताइज पाए हैं और दुनिया ने उरूज भी देखा है और अमन व शांति भी देखी है। इसलिए किसी भी दौर की मुस्लिम तारीख़ को ज़िक्र करना, ये इस्लाम के उन आमाल का तज़किरा है जिन आमाल में हम ये देखते हैं कि इस्लाम हमें नताइज देता है। इस्लाम पे अमल करके इनफरादी तौर पे भी इंसान को समारात मिलते हैं और इज्तिमाई तौर पे भी अक़वाम व मिलल ने समारात पाए हैं। और ख़ास करके हमारे वो रोशन दौर और वो रोशन तारीख़ और वो रोशन माजी, जिस दौर में हम रूए ज़मीन की क़यादत करते थे और तमाम किस्म के उलूम व फ़नून उसकी बुनियादें और उसकी जड़ें वही मुल्क होते थे जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामियों के, ग़ुलामों के और इस्लाम के नाम लेवाओं के होते थे। तारीख़ ने और इस ज़मीन ने और इस आसमान की छत ने और सूरज ने बड़े बड़े हौलनाक मंज़र भी देखे हैं और बहुत खुशनुमा मंज़र भी देखे हैं। उरूज इक़बाल बड़ी देर पहले अपनी इंतहाओं को पहुंचता रहा है, लेकिन जब तरक्की के नाम पे लोग तरक्की करके आगे बढ़ जाने के बाद अल्लाह से गाफिल हो जाते थे, इस्लाम की तालीमात से गाफिल हो जाते थे, या उस दौर का नबी जो बातें उनकी तरफ लेके आता था उन बातों से गाफिल हो जाते थे, तो अल्लाह ताला फिर उनको रिवर्स कर देता था। उनकी सारी की सारी तरक्की को अल्लाह ताला फिर तरक्की माकूस बना देता था, यानी वो जहाँ से चले होते थे फिर वहीं आके खड़े हो जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद हमारे इस्लामी कैलेंडर को हिजरी से शुरू किया गया कि जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में हिजरत फरमाई है, यकम मुहर्रम, तो हम उस साल से, उस दिन से अपने साल का आगाज़ करेंगे। बेटे तुम उठ के इधर आ जा, उठा 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 उठा। यकम हिजरी से, तो उसे हम कहते हैं हिजरी साल। और उससे पहले कौन सा कैलेंडर चलता था? ईसवी कैलेंडर। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से लेके 92 साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को हुए, जिसे हम 92 हिजरी कहेंगे, 92 हिजरी, 92 हिजरी में सल्तनत बनु उमैया की सल्तनत में एक अल्लाह ताला ने मज़ीद इजाफ़ा फरमाया। यानी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तैयबा में आमद के बाद, आप मदीना तैयबा कितनी देर रहे? 10 साल। तो अगर 92 में से 10 साल और निकाल दें तो 82 साल के बाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के 82 साल बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये सल्तनत हस्पानिया, जिसे अंदलस कहा जाता है, मूसा बिन नुसैर, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, और फिर उसका आगे सालार तारिक इब्न ज़ियाद, जिसके बारे अमूमी तौर पे आपने ये वाक़या सुने कि उसने कश्तियाँ जला दी थीं और फिर उस इलाके को फ़तह किया था। वहाँ ईसाई हुकूमतें कायम थीं। ये यूरोप का इलाका है, फ़्रांस, पुर्तगाल और हस्पानिया, ये मिल के उस वक़्त का एक अंदलस बनते थे। तो ये जो फ़्रांस की सल्तनतें हैं, ये जुल्म करती थी। टैक्स पादरियों ने इतने ज़्यादा लगा रखे थे कि लोग सांस लेने से तंग थे। गलियों में गलाजतें इतनी होती थी। ये यूरोप का अंधेर नगरी का दौर है, और नहाते नहीं थे लोग। आप अंदाज़ा फरमाइए, ये तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। जो नहा लेता था उसे समझा जाता था ये मुसलमान हो गया। यूरोप इस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा था, और यहूदियों की इतनी पतली हालत थी कि इन यहूदियों को सर नहीं उठाने दिया जाता था, मारे जाते थे। और किसी भी साइंसी इल्म की तरफ कदम उठाना ये कुफ्र समझा जाता था, और ये पादरियों की तरफ से फतवा था। किसी भी किस्म की तरक्की जो पादरियों की इजाज़त के बग़ैर हो, उसे वो जहन्नुम में जाने का ज़रिया कहते थे। लंदन की गलियों में गारा होता था, चिराग नाम की चीज़ नहीं थी। ये वो दौर था जब गरीब चक्की में पिस रहे थे और उनसे मेहनतें करवाई जाती थीं, और पूरी नस्ल को चंद पादरियों ने और चंद अफसरों ने मिलके ग़ुलाम बना रखा था। और ये इंतहाई भयानक ग़ुलामी का दौर था, यूरोप का अंधेर नगरी का। तो यहाँ से इनकी तंगी के बाद, गुर्बत, कहत और भूख और जुल्म और तशद्दुद के बाद, लोगों ने अफ्रीका की रियासतों की तरफ हिजरतें करना शुरू कर दी। और वहाँ मूसा बिन नुसैर की जो सल्तनत थी, वलीद बिन अब्दुल मलिक की, उसके सालार मूसा बिन नुसैर के ज़ेरे नगी थे ये इलाके, और मुसलमान अमन व शांति से जी रहे थे। तो उनकी तरफ से इनको ख़त भी आते, वहाँ के लोगों की तरफ से जो ईसाई होते थे, कि आप भी आएँ, हमारे इलाके की सरपरस्ती संभालें, हमें तो जीने नहीं दिया जा रहा, और जुल्म व तशद्दुद की इंतहाएँ हो गई। बहरगर्ज़ मूसा बिन नुसैर ने इख्तिसारन आपके सामने ये रख रहा हूँ कि इस्लाम ने किस तरह यहाँ उरूज व इक़बाल की 8 सदियाँ गुजारी हैं, 800 साल। 7,000 का लश्कर दे के भेजा तारिक इब्न ज़ियाद को, और राडर जो उस वक़्त का एक फ़ौजी अफसर था, चूँकि कौम की हिमायत उसके साथ नहीं थी, फ़ौज के साथ कौम की हिमायत होना बहुत ज़रूरी है। 1 लाख फ़ौज का लश्कर लेके आया, और 1 लाख फ़ौज का लश्कर कितने लश्कर से शिकस्त खा गया? 7,000 के लश्कर से। तारिक इब्न ज़ियाद के 7,000 के फ़ौजी लश्कर से ये 1 लाख फ़ौजी सालारों सिपाहियों का लश्कर, जो असलहे से लेस था, और इन्हें पीछे से कमक भी नहीं पहुंच सकती थी, चूँकि पीछे ये दरिया को क्रॉस करके आए थे। वो सारी ताकत उनकी मसली गई, कौम साथ नहीं थी।
कौम पे इन्होंने जुल्म करके आखिर वो अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। इसलिए हमें ये हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि फ़ौज से आपके इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आप दुनिया के सामने ये बात साबित करें कि हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं हैं। जितने मर्ज़ी इख्तिलाफ़ात बढ़ जाएं, ये आपके मुल्क की अंदरूनी कहानी होना चाहिए, लेकिन जो ही कोई इस मुल्क की सरहद की तरफ नज़र बद से देखे तो पूरी कौम को फ़ौरन एक होना चाहिए। और जिस भी कौम ने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की है और फ़ौज से दूरी इख्तियार की है, तो वो फ़ौज लाखों की शक्ल में होके और बड़ी वक़्त की पावर वाली फ़ौज होके लाखों लाख 1 लाख का लश्कर कितने से शिकस्त खा जाता है? 7,000 के लश्कर से। इस्लाम का दौर आया, हस्पानिया फतह हुआ, पुर्तगाल फतह हुआ, अंदलुस फतह हुआ। ये सारा मिलके एक सल्तनत हस्पानिया, सल्तनत अंदलस की शक्ल इख्तियार कर गया। 132 हिजरी में सल्तनत बनी उमैया का खात्मा हो गया और बनु अब्बास इक़्तिदार में आए। बनु उमैया का जो तख़्त था बादशाही का, वो शाम में, और बनु अब्बास का बगदाद में। बगदाद भी अपने दौर में इल्मो फ़ज़ल का एक शरफ़ और फ़ज़ल वाला दौर है, इक़बाल और बुलंदियों वाला दौर है। लेकिन बनु अब्बास ने, ये तरक्कियाँ तो अपनी जगह होती रहीं, बनु उमैया में भी बहुत कुछ हुआ। बनु अब्बास ने बनु उमैया को कत्ल करना शुरू किया। जहाँ भी बनु उमैया के हाकिम, फ़ौजी, सिपाही, आमतुन्नास नज़र आती, उन्हें ज़िबा किया जाता है। तो उसी वक़्त हिशाम बिन अब्दुल मलिक का पोता उसी दौर में वहाँ से भागता हुआ छुपता छुपाता ये पुर्तगाल की तरफ निकल आया और वहाँ उमवी दौर की फ़ौजें थीं, उनकी खैर खाहियाँ समेटने में कामयाब हो गया। इसे कहा जाता है अब्दुर्रहमान अद-दाखिल। सल्तनत बनु अब्बास पूरी दुनिया में अपना सिक्का चला रही थी और पूरी दुनिया पे उनकी हुक्मरानी थी। इसी हुक्मरानी के दौरान अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने हस्पानिया में इकट्ठी करके अफवाज को अंदलस की एक आज़ादाना रियासत की बुनियाद रख दी, जो उमवी रियासत थी और बनु अब्बास के दौर में थी। इस शख्स ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, आप इनकी उम्रें देखें, तारीख़ में जाएं। इसका जो पोता है, जिसके दौर में अंदलस अपने उरूज को पहुंचा है, वो 21 साल की उम्र में तख्त पे बैठा है। आप हमारे 21 साल के नौजवानों का हाल देखें। आप अपनी गली मोहल्ले में फिरते हुए बेमकसद सैकड़ों 21 साल नौजवानों की जब ज़िंदगियां देखते हैं तो रोना आता है। अमूमी तौर पे वक़्त की बेकदरी कौम है हम, जैसे मैंने पिछले जुमा में अहबाब के सामने रखा था। अब्दुर्रहमान अद-दाखिल अकेला तन्हा, सब मर गए। दरिया में छलांग लगाई दो भाइयों ने, बनु अब्बास के फौजियों ने पीछे से आवाज़ें दी कि जान की अमान देंगे। एक वापस आ गया, उसे फौरी मार दिया गया। बाहर गज़ इसने मौजों को रौंदा और पार चला गया। वहाँ उमवी दौर की अफवाज थी, उनके ज़रिए से जब मुसलमानों में दाखिली इंतशार पैदा हुआ तो बहुत सारे इलाके फ्रांस की अफवाज मुसलमानों से छीन चुकी थी, वो दोबारा आज़ाद करवाए और पूरी दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म, सबसे मुस्तहकम, मजबूत और जदीद तरीन रियासत की बुनियाद रखी, जिसे अंदलस के नाम से याद किया जाता है। 132 हिजरी में ये अब्दुर्रहमान अद-दाखिल का दौर शुरू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के या दुनिया से जाने के 122 साल बाद, जबकि ये इलाका हमारे पास कब आ गया था? 92 हिजरी में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 82 साल बाद। ये इलाका पहाड़ी भी है, सब्ज़े वाला इलाका भी है, छोटे मोटे सहरा भी हैं, ऊंचाइयाँ भी हैं और दरिया भी हैं करीब से गुज़रते हुए। और वो सारे इलाके, वादी अल कबीर और उनके पुल, उन बुनियादों पे इस मुल्क को आबाद किया गया। जैसे कहते हैं ना कि ये शहर बनाया गया है, ये शहर आबाद किया गया है, इसी तरह ये मुल्क आबाद किया गया, इसे बनाया गया। और इस मुल्क में सल्तनत अंदलस में, सल्तनत हस्पानिया में, ये मौजूदा जो फ्रांस है ये इसका हिस्सा था, इसमें शामिल था पुर्तगाल। फिर ये छिन गया 2 जनवरी को। तो चूँकि जनवरी के महीने में ये सकूत हुआ था, जिसे हम सकूत गरनाता कहते हैं, तो इस हवाले से जनवरी में आज 2021 में
इस मुल्क को छिने हुए 550 साल के करीब 5.5 सदियाँ हो गई हैं सकूत गरनाता हुए। तो उलमा, असातिज़ा, मशाइख वो अपनी कौम के सामने इस्लाम के सुनहरे दौर को ज़रूर रखते हैं ताकि हमारी कौम को ये पता चले कि हमारा ये दरख्शां माजी जब यूरोप की गलियों में अंधेरे होते थे और वो नहाने वाले को मुसलमान समझते थे। और मिंटगोमरी वाट की जो तहकीक है उसमें ये लिखा है कि हफ्ते के दरमियान नहाने वाले को नहीं, यानी ये तो तसव्वुर ही नहीं था कि महीने के अंदर भी नहीं ये लोग नहाते थे। जो महीने के अंदर एक मरतबा नहा लेता था उसको समझा जाता था कि शायद कि ये मुसलमान हो गया। इस पर फिर कई दौर आए। पहले बनो उमैया का दौर रहा, फिर ये आज़ादाना एक रियासत बनी अब्दुर्रहमान दाखिल ने जिसकी बुनियाद रखी, फिर तवाइफुल मुलूकी के दौर आए, दौर मुवहिदून, कई यानी इस पे अदवार हैं। 800 साल इस पे हमने मुसलमानों ने हुकूमत की। ये वो सल्तनत थी, ये वो स्टेट थी जिसकी अफवाज इतनी मजबूत हुई कौम के ताउन से, इतनी मजबूत हुई कि एक तरफ इनका हरीफ पूरी सल्तनत बनो अब्बास और दूसरी तरफ अगर आप इसका नक्शा देखें तो दुश्मनों के नरगे में घिरी हुई ये रियासत, इर्द गिर्द लंदन, फ्रांस और सारी की सारी ईसाई रियासतें, उन रियासतों के नरगे में ये घिरी हुई किस तरह अपने आप को बाकी रखती है। रोज़ाना की बुनियाद पे हरकत, रोज़ाना की बुनियाद पे काम, सारी की सारी कौम को मेहनत पे लगा दिया। निसाब तैयार किए गए, स्कूल कायम हुए। एक शहर जो गरनाता है, इस एक शहर के अंदर 8000 स्कूल थे, 40 बड़ी यूनिवर्सिटियां, 85 बड़े कॉलेज, एक एक शहर के अंदर मार्केटें बनी, 80-80 हज़ार दुकानें, 15-15 हज़ार बड़ी बड़ी मार्केटें और 2-2 हज़ार दुकानें एक एक शहर में किताबों की होती थी। ये वो दौर था कि जिस दौर में तसनीफ का काम शुरू हुआ और वहां के साइंसदानों ने तरक्की करके रुई से कागज ईजाद किए। ये फ्रांस के अंदर मुसलमानों की जो हुकूमत अंदलस की, अब्दुर्रहमान दाखिल ने जिसको बुनियाद से उठा के आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए मेहनत की, ये कागज़ भी वहीं ईजाद हुआ। कागज़ों की बाकायदा फिर मशीनरियां लगी, कारखाने बने और कागज़ पूरी दुनिया को यहाँ से सप्लाई किया जाने लगा। और हाल ये था यूरोप का कि जो पादरी थे ना, उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता था, वो पुराने सहीफ़ों के चमड़े पे लिखी तहरीरें खुर्च के नई तहरीर लिखते थे। मिंटगोमरी वाट इनका एक बहुत बड़ा मुहक्किक है जिसका नाम 2-4 मरतबा और भी गुफ्तगू में आएगा। वो कहता है कि अगर हमारे उस वक़्त जहन के अंदर कुछ शऊर होता, तरक्की होती, हमारे पास कागज़ होता या हमने ईजाद कर लिया होता तो हमारा पुराना ज़ख़ीरा ख़त्म ना होता। हमारे पुराने ज़ख़ीरे के ख़त्म होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास नई तहरीर लिखने के लिए कुछ नहीं होता था, हम पुराने चमड़े की तहरीरों को खुर्च के उस पर लिखा करते थे। इस दौर में कुतन, बहुत सारे अरबी के अल्फाज, चूँकि साथ में वो अंग्रेज़ सल्तनतें हैं, ये हमारे अरबी के अल्फाज हैं। कुतन अरबी में ये काटन को कहते हैं, तो काटन असल में कुतन से बदला हुआ है। बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज हैं जिनकी शक्लें हल्की फुल्की उनकी ज़ुबान की बुनियाद पे बदल गई, लेकिन वो असलन अरबी के अल्फाज हैं। कुतन, रुई, कारखाने, फिर उसके लिए कपास आला किस्म की उगाई जाती थी। बीज नहीं थे तो बीजों के लिए एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी का क़याम उस दौर में हुआ। आज से 550 साल तो ये हो गए जब से सबूत हुआ है, और 800 साल पहले 5 और 8 कितने हो गए हैं? 13 और 50, 1350 साल पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क़याम, जो मुल्क के अंदर उन पौधों की नशो नमा के लिए बीज पैदा करती थी जो यहाँ नहीं होते थे। इसके अंदर बड़े बड़े डॉक्टर, बॉटनी के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जानवरों, हैवानात, ज़वालोजिस्ट, उलूम फ़नून की इंतहा को यह दौर पहुंचा हुआ था। आला किस्म की कपास के बीज ये पूरी दुनिया को बेचते थे और आला किस्म की सुथरी कपास यहाँ उगाई जाती थी। और फिर दुनिया के सबसे मुनज़्ज़म कपड़े के कारखाने
ये सल्तनत अंदलस में मुसलमानों ने कायम किए थे, जब यूरोप के अंदर टाट चलते थे। और सबसे बड़ा ब्रांड सर थॉमस लिखते हैं कि कपड़े का महंगा तरीन ब्रांड बनाता भी अंदलस था और पहनता भी अंदलस था, क्योंकि दुनिया की हालत ये थी कि ना कहीं और कोई बनाने वाला था, ना ही किसी के पास कीमत थी कि उसको खरीद सके। अब्दुर्रहमान दाखिल ने नोटों पे जो मोहर का सिलसिला है, मुल्की मोहर, ये भी इस दौर में शुरू हुआ। अपनी करेंसी और करेंसी पे अपने मुल्क की मोहर। कागज, एक एक शहर में 2-2 हज़ार दुकानें किसकी? किताबों की। और जो हाकिम वक़्त की लाइब्रेरी थी उसमें कितनी किताबें थी? यहां से आप अंदाज़ा लगाएं, जामिया सल्फिया की लाइब्रेरी, ये जो हमारा हाल है इससे बड़ी है। ये जिस हाल में आप अंदर वाले हाल में बैठे हैं, इस हाल से बड़ी है। और उसकी 2 मंजिलें हैं, 2 मंजिलें इस हाल से बड़ी है और 2 मंजिलें। उस 2 मंजिला लाइब्रेरी में जो इस हाल से बड़ी है, कितनी किताबें हैं? 40,000। आप साहब कितनी किताबें? 40,000। और उस वक़्त अब्दुर्रहमान सोएम की लाइब्रेरी के अंदर 6 लाख किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद था। और उसकी जो कैटलॉग थी, जो बाहर पड़ी होती थी, जिसमें फहरिस्तें होती थी कि फ़लाँ अलमारी में फ़लाँ किताबें हैं, फ़लाँ अलमारी में फ़लाँ किताबें हैं, फ़लाँ। कितना उरूज का दौर है! क्या इस दौर को अपनी कौम के सामने नहीं रखना चाहिए कि हमने कितने अंधों को रास्ते दिखाए? यहूदियों के लिए यूनिवर्सिटियों में दाखिले स्कॉलरशिप पे होते थे, ईसाइयों के लिए 40 जिल्दों में कैटलॉग थी कि जिस कैटलॉग को आप देख के फहरिस्त में किताबें ढूंढते थे। ये वो इल्म इरफान का दौर है। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें, उनको यूरोप में तो दिल होता है, सारा ज़ख़ीरा यहाँ से मुंतकिल हुआ। लफ्ज़ों का भी, इंसाफ के लफ्ज़ से ये सल्तनतें शनासा नहीं थी। किस्तास अरबी का लफ्ज़ है, वज़िनु बिल किस्तासिल मुस्तकीम, किस्तास से कस्तस और उसी से जस्टस, बहुत सारे अल्फाज जो बुनियादी इस्तिलाहात के हामिल थे, जिन्हें हम आज समझते हैं कि ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, ये आपने कुफ्र कर दिया, ये क्यों? हमारे लफ्ज़ हैं सारे, यहाँ से चुरा के लफ्ज़ चुराए, विरसा चुराया, इल्म चुराया। अब्बास इब्ने बरनास इतना बड़ा मुसलमान साइंसदान, फलसफी, इब्ने रुशद, माल की फ़िक़्ह का इमाम इब्ने खल्दून, तफसीर कर्तबी, इमाम कर्तबी, कर्तबा, ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई इस इलाके में, इस सुनहरे और रोशन दौर में, कि एक एक शख्सियत ने दुनिया की इमामत और क़ियादत की। एक एक शख्सियत ने। अब्बास बिन बरनास ये सबसे पहले हवाई जहाज का बानी, शीशे की इंडस्ट्री का मूजद, कच्ची मिट्टी को पका के शीशा बनाने के कारखाने कायम करने वाला, सल्तनत अंदलस, मुसलमानों का उरूज वाला दौर, साइंसी तरक्की के कमालात वाला दौर, डॉक्टर, तबीब, इल्मुल जराहत, सर्जरी, ये सारी की सारी बुनियादें हमारी इस अजीमुशान इस्लामी सल्तनत में शुरू हुई। और ये बंदे इस सल्तनत ने पैदा की, और ये सारे के सारे मुसलमान उलमा थे, तबीब थे, आलिम थे, हकीम थे, आलिम थे, डॉक्टर थे, आलिम थे, साइंसदान थे, आलिम थे। दोनों उलूम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते थे। और अब हमारी गुर्बत का आलम यह है कि मदरसा साइंस को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, साइंस वाले की तौहीन करता है। साइंस पढ़ के क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अकेली साइंस की वाक़या ही हौसला शिकनी करनी चाहिए। और साइंस वालों को हमेशा हौसला शिकनी करनी चाहिए उस शख्स की जो कुरान मजीद का हाफिज़ तो है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये किन किन उलूम की दावत देता है। जिस तरह हम साइंस वालों की हौसला शिकनी करें, अगर उनके पास दीन का इल्म ना हो तो वो बर्दाश्त करते हैं, इसी तरह हम दीनदार मिंबरों महराब के वारिसों को हम पे तनकीद हो कि ये मौलवी साहब तो बन गए, दुनिया का कोई इल्म नहीं सीखा, तो हमें भी ये बर्दाश्त करना चाहिए। चूँकि हम ऐसे दौर से गुजर आए हैं
जिस दौर में हमने दोनों मैदानों में कायनात में क़यादत की, एक एक शख्स ने। इब्ने खल्दून, उसकी फ़िक़्ह की आप किताब उठा लें, जो है वो मुक़द्दमा इब्ने खल्दून आप पढ़ें, आप दंग रह जाएंगे, यार ये बंदा क्या था। इब्ने रुशद, उसकी किताबें आप फ़िक़्ह की उठाएं, लेकिन था ये फ़लसफ़े को नकेल डाली यूनानी फ़लसफ़े को यहाँ से उठने वाले ज़ुआमाए मिल्लत ने, अमायदीन मिल्लत इस्लामिया ने। ये दौर अपने उरूज को इस तरह बढ़ा, आप अंदाज़ा करें कि अब्दुर्रहमान अद्दाखिल, इसका दूसरा और तीसरा बेटा, इन तीनों के इक़्तिदार का जो 100 साला दौर है, 132 हिजरी के बाद से लेके आप समझे कि 232 हिजरी तक की मैं तकरीबन ये बातें कर रहा हूँ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया से गए हुए अभी 200 साल हुए थे। 200 साल शहर के अंदर पक्की सड़कें तसव्वुर में लेके आए। ये बादशाही मस्जिद कल की बात है, ये ताजमहल कल की बात है, ये कोई तारीख इतनी पुरानी नहीं है। 350-400 साल में जाके इसकी शुरुआत होती है, खत्म हो जाती है। फिर ये इतनी देर पहले, 1350 साल पहले पक्की सड़कें और गलियों के दोनों साइड पे सेवरेज और सफाई का निजाम इतना था कि लोग थूक से फेंकते वक्त देखते थे कि यार कहां फेंकें। अब हम दुनिया को मिसालें देते हैं। हमारे जो दोस्त फ्रांस रहते हैं, हमारे मियाँ चनू के कुछ दोस्त हैं, गुजरात के बहुत सारे मेरे कई दोस्त हैं जो फ्रांस रहते हैं, हम उनकी मिसालें सुनते हैं। ये दौर है, उनकी मिसालें देनी चाहिए, चूंकि उनका दौर है। जब हमारा दौर था, हमारी कोताहियों नाअहलियों की बुनियाद पे कि हम किस तरफ जा रहे थे, हमें लड़ा दिया गया कि ये तो दुनिया को ले दे जाएंगे, और हमें देख के जिन्हें मुंह धोना आया आज वो दुनिया की क़यादत कर रहे हैं। आज दुनिया की सियादत कर रहे हैं। पूरे शहरों की फजा को ठंडा रखने के लिए गलियों के अंदर फव्वारे लगाए गए थे, पूरे शहर में सुतून, और उन सुतूनों में शरे-शाम हरकारे आके जो लटकते हुए लैंप थे उनमें तेल डाल दिया करते थे, और सारी रात इन शहरों में रोशनियां होती थीं, और उस दौर में इन शहरों को रोशनियों के शहर कहा जाता था। और किसी भी सुतून के पास बैठे हुए चंद नौजवान किसी नई से नई चीज दुनिया में लाने के लिए मेहनत करते नजर आते थे। कहीं को बैठ के तफसीर लिख रहा है, अमन और शांति इतनी कि गुमी पई चीज इंसान की गिरी हुई महीने बाद भी गुजरे वहां पड़ी होती थी। और आज दुनिया किस मुल्क की मिसाल देती है? जापान की, कि वहां झूठ नहीं है, वहां चोरी नहीं। अच्छी बात है, हमारे अंदर भी नहीं होना चाहिए, और ये हमारा तो विरसा था। हमारे तो नबी इसलिए आए थे कि दुनिया से झूठ को खत्म करें और सच का बोलबाला हो। मस्जिद कर्तबा के अंदर जो रोशनियां थी, 1093 सुतून। मस्जिद नबी तो आप में से कई लोगों ने देखी है, कई लोग माशाल्लाह उम्रा करके आए होंगे। जिन्होंने उम्रा किया है अल्लाह कबूल फरमाए, जो जाना चाहते हैं अल्लाह अपने उन बंदों की मुश्किलें आसान फरमाए। पाकिस्तान की हिफाजत करे अल्लाह, सऊदीया की हिफाजत फरमाए, और ये जो आजमाइश हुई है इससे अल्लाह बहुत जल्द निकलने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। मस्जिद नबी आपने देखी, तस्वीरों पे देखी होगी। ये मस्जिद नबी जामिया मस्जिद कर्तबा के नक्शे पे है, और जामिया मस्जिद कर्तबा का नक्शा अब्दुर्रहमान अद्दाखिल ने अपने हाथ से बनाया था। कब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 122 साल बाद, थोड़ी देर बाद पूरी मस्जिद कर्तबा आज भी उसको उठा के देखें उसी तरह है, लेकिन उसे कनीसे में तब्दील कर दिया गया। उसे गैरुल्लाह की इबादत के लिए, सलीब के लिए, मूर्तियों के उसी तरह है। वो शानो शौकत, वो जाहो जलाल किस तरह दरिया से नहरें काट के शहरों में लाके, गलियों में से गुजार के जन्नत नज़ीर बनाया गया इन इलाकों को। इतनी बड़ी मस्जिद जिसमें खाने पीने का सामान फरावानी के साथ मुयस्सर होता, दुनिया की इल्मी प्यास बुझती, कायनात में फनून की इमामत पैदा करने वाले यहां बैठा करते थे।
हुण चल जाओ। बाहर इधरले पासे साई बैठे ने, हथ च तूंबा फड़िया है, उधरले पासे साई बैठे ने, ढोलकियां रखियां ने। ये जी फन का मुजाहरा हो रहा है। काहदा मुजाहरा हो रहा है? फन का। फन का नहीं, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी गैरत को झंझोड़ा जा रहा है, हमें ललकारा जा रहा है। 4500 कारखाने शहरों में कपड़ों के, रोशनियां, पन बिजली। अब्बास इब्ने फरनास को इसकी अगर आप तहकीकात पढ़ें, हवाओं के रुख से चलने वाली पन बिजली और उससे चलने वाली चक्कियां, ये घराट में आपके चक्कियां होती थीं कि नहर का पानी गुजरता था तो थोड़ा सा गहराई में उनके पर लगाए थे कि पानी ऊपर पड़ता है और चरखी घूमती है और उससे फिर चक्की चलती है और आटा पिसता है। ये अंदलस के मुसलमानों की इजाद थी कि दरियाओं से नहरें काट के बड़े बड़े पर बना के उन पे पानी गिराया जाता था और वहां से फिर आगे टेक्नोलॉजी, ये चीजें पैदा की जाती थी और उससे फिर कौम और अवाम की सहूलतों के काम लिए जाते थे। सफाई, नज़ाफत, बागीचे, हर शख्स उसका ये जहन बन गया था फ्रांस के अंदर, अंदलस के अंदर, हस्पानिया के अंदर, मुसलमानों की सल्तनत के अंदर कि घर के बाहर छोटा सा बागीचा होना चाहिए और हर घर के बाहर बागीचा होता था छोटा सा और हर शख्स 2 पौधे लगाया करता था, छोटा हो बड़ा हो, 2 पौधे लगा के उनको परवान चढ़ाना ये हर शख्स की क्या होता था? जिम्मेदारी। अब किसकी जिम्मेदारी है दरख्त लगाना? इमरान खान दी। साड़ी जिम्मेदारी की है ओनू पटना या मजाक उड़ाना या ये कहना नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी है उनकी, करोड़ों रुपया लगाया, करोड़ों रुपया। ओदी कॉलोनी दे अगे बड़ा वड्डा खड्डा है, अनजाने च गड्डी वज जाए गड्डी टुट जाएगी। वो दोस्तों, जिसने अपनी कॉलोनी के अंदर करोड़ों रुपया लगाया, सड़कें बना दी, तो खड्डा क्यों नहीं पुर करता पिया? हुकूमत नाअहल है, हुकूमत आके पूरा करे। इस खड्डे च 2 कड़ाइये बजरी दे कौन पावे? इमरान खान पावे आके। और जब हम ऐसे होंगे ना कि खड्डों पे बजरी डालने के लिए भी हुक्मरानों को आवाजें देंगे, तो फिर समझे हमारी क़यादत सियादत के दौर पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। अपनी गली को साफ करना, पौधे लगाना, बिल्कुल बीमारियां नहीं थी, सफाई थी, तहारत थी, सुथराई थी और लंदन की गलियों में गारा होता था। वो हमारे मगर वो इल्म के मोती, वो हमारी मीरास थी, गमवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। सुरैया ने जमीन पर आसमां से हमको दे मारा। हम उरूज पे थे। ऐसे ही कोई कौम हलाक नहीं होती, अपने अमाल की बुनियाद पे उसकी शामत आती है, अपनी सुस्तियों की बुनियाद पे उसकी शामत आती है। एक एक शख्स ये समझता था अंदलस मेरा है, इसे साफ करना मेरी जिम्मेदारी है, अंदलस मेरा घर है, इसके अंदर पौधे लगाना मेरी जिम्मेदारी है, अंदलस मेरा घर है, इसको रास्ते पे चलते मुसाफिर को पानी पूछना मेरी जिम्मेदारी है, अंदलस मेरा घर है, हुकूमत को टैक्स देना जमा करवाना हुकूमत की नहीं, मैं खुद जाऊंगा। हर शख्स मुस्तगनी, मुस्तहकम, खौफ से पाक जिंदगी गुजार रहा था। आप यूं समझ लें कि मौजूदा पूरे के पूरे यूरोप की तरक्की अगर सही मानों में फैसला किया जाए, जहाँ मुसलमान जाके काम कर रहे हैं, आज़ाद है, वज़ीर आज़म जाता है, वो भी हमें सड़क तुरया फिरता है, इतने हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल ही ठीक नहीं होते। ये आप समझें कि तकरीबन 50% इस दौर में, इतनी तरक्की के बाद, उस दौर के अंदलस के बराबर है। कितने फीसद? 50%। 100% अभी भी नहीं। जितना मुनज़्ज़म सिस्टम अब्दुर्रहमान अद-दाखिल और उसके बाद फिर उसके बेटे अब्दुर्रहमान दोन सोएम, ये मुनज़्ज़म तरीन जो सल्तनत थी,
इल्म इरफान हर शख्स ही पढ़ा हुआ। यानी आप ये कहें कि शरह खानगी ऐसे थी कि 100% थी। शरह खानगी क्या थी? 100%। और तहकीक में जो अंदाज़ा लगाया वो ये कि एक एक महल्ले के अंदर 140 ख़वातीन ऐसी होती थीं जिन्हें कुरान मजीद ख़त्ते कूफिक में लिखना आता था। ख़वातीन, और वो घरों में बैठ के ख़त्ते कूफिक में कुरान लिखते थे और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज़ों से लिखा जाता था, इतनी खूबसूरत खत्तातियों से कि ईसाइयों को ये पता नहीं था कि ये क्या है। वो जनाब मरियम की मूर्ति लेके आते और कहते कि इस पे वो जो लिखा है ना तुमने बड़ा खूबसूरत, वो समझते थे कि ये कोई कढ़ाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह को इतना खूबसूरत अंदाजों से लिखा जाता कि वो अपनी मूर्तियों पे लिखवा के लेके जाते। जनाब ईसा की मूर्ति बनवाते और कहते कि इस पे ये नक्शो नगार बना दो, ये जो तुमने बनाए हुए वो होता क्या था? ला इलाहा। और आज भी आप देखें मस्जिद कर्तबा में, हमने तो गूगल पे देखा है, तस्वीरों पे देखा है, दोस्त जो गए हैं वहाँ उन्होंने जाके जो लाइव कॉलें चलाई हैं उसमें दिखाया, अभी भी वो जो आयाते बय्यनात लिखी हुई हैं, क्या खूबसूरती है, क्या मजबूती। ला गालिबा इल्ला हु, कोई गालिब नहीं मगर अल्लाह की ज़ात। उनका जलाल आज भी दिल पे हैबत तारी करता है। कोई दोस्त प्रोग्राम बनाए, हमारा हाल ये, वो जो मैंने कहा था कोल्लू के बैल वाला, घरों दुकान ते दुकान तो करे, घरों दुकान ते दुकान तो करे, घरों दुकान ते दुकान तो करे, दादा कपड़े का काम, पोता कपड़े का काम, पुत कपड़े का काम, गां गां ओई। थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के अल्लाह आंदा दुनिया सैर करो, थोड़ा जिहा तुरो फिरो, ये सेहत वास्ते बड़ी मुफीद है। मुताला सेहत वास्ते मुफीद है, सैर सेहत वास्ते मुफीद है। पढ़ो ताड़ियां टेंशन दूर होण, तुहानूं पता लगे कि कई आए ने कई गए ने, तू जो चल जाएगा तो कोई मसला नहीं। टेंशन ना ले, जीने के लिए है जी तो कोई ग्रुप बने सैर करने के लिए, उसमें मिस्र की भी हो, तुर्की की भी हो और अंदलस की भी हो और उम्रा भी हो साथ। 6-7 मुल्कों से घूमता घुमाता फिरे और फिर के इन हक़ाइक़ को देखे परखे। मैं इस जुमा में जिनको अल्लाह ने नवाजा है उन्हें यह दावत दूंगा कि वो ज़रूर जाएँ। यहाँ कई दोस्त बैठे हुए हैं, अगर मैं नाम लेने लगूँ तो हमारा आधा घंटा पूरा हो जाएगा। बड़े मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा नवाजा अल्लाह ताला ने। टेंशन जो निकलो, दुनिया फिरो थोड़ी जी, घूम फिर के आओ, फिर तकाबुल करो, कंपैरिजन करो। हर आम मुसलमान सयाह होता था। इब्ने बतूता ये कहाँ का है? फ्रांस, अंदलस, मुसलमान। और अबू कासम ज़हरावी, ये दुनिया का सबसे पहला सर्जन जिसने पेट का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन, गुर्दों का ऑपरेशन, अंदरूनी वेनों का आपस के अंदर जोड़ना और जोड़ करके कामयाब ऑपरेशन। और इसकी किताब थी इल्मे तिब पे, और उस किताब में इसका पूरा बाब है जिसमें इसने ऑपरेशन के आलात बनाने और उनके इस्तेमाल का तरीका तस्वीरों के ज़रिए से उस दौर में समझाया। और ये पूरा कारखाने थे पीछे जो किताबें छापते थे, कारखाने थे छापते, गले का कामयाब ऑपरेशन। और फिर उसके बाद उन जो मेडिसन ऑपरेशन के जो टांकों के निशानात होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए फिर दवाइयाँ। यानी आप अगर इल्मु तिब का दौर पढ़ें अंदलस का, उसके लिए आपको बहुत वक्त चाहिए। इल्मुल हैत, सितारे सैयारे, जिसे इल्मे नुजूम की 2 किस्में हैं ना। एक तो ये कि इन सितारों सैयारों से वही सबक सीखे जाएं जिनके लिए अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है। व अलामात व बिन्नजमी हुम यहतदून, यानी रहनुमाई के लिए, रहनुमाई यानी ये सितारा रस्ते। और दूसरे तीसरे एक है कि सितारों को देख के कहना कि लो जी मौजूदा वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। कौन कह रहा है? पामिस्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अर्राफन फसअलहु फसद्दक़हु लम तुक़बल लहु सलात 40 यौमा। अगर कोई शख्स किसी नजूमी काहिन के पास आए और उसकी बात की तस्दीक करे, अल्लाह ताला उसकी 40 दिन नमाज कबूल नहीं करते। 40 दिन। यानी चैनल मुसलमानों का, मेज़बान मुसलमान ते नाल 4 पामिस्ट हायर कीते ने, उन्हां दी तनख्वाहां है। ये हाल है साडा। उन्होंने पूछा जा रहा है, नहीं साडा जायचा आंदा है, मेरे सितारे ये कहते हैं, उसके सितारे गर्दिश में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सितारों को देख के लोगों की किस्मतें बतलाता है वो उस शरीयत का कुफर करता है जो शरीयत अर्श वाले ने मोहम्मद पे नाजिल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारे
जो साइंसदान थे, फलासफर थे, इल्मुल हयात के माहिर थे, इमाम थे, उन्होंने जो इजादात की थी वो वक़्त के लम्हे थे, ग़ुरूब व आफ्ताब के औक़ात थे, महीनों का, अय्याम का दिन था, समंदरों के अंदर जहाज़ डालने की तवारीख़ थी, और जो समंदरों के अंदर मद्दो जज़र आता है उनकी तहकीकात थी, उनकी रिसर्च थी। अबुल कासिम ज़हरावी की मैं बात कर, इसके सैकड़ों शागिर्द हैं। फिर मेडिकल कॉलेज का ये मुदीर है, चांसलर है अपने उस दौर का, जिस दौर की मैं आज से 1300 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तबीब, अदीब, माहिर, फिजिशियन, सर्जन, और साथ साथ आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, मिंबर व महराब के मालिक, खतीब, अदीब, लबीब। ये वो दौर था कि एक डॉक्टर वो खतीब होता था, एक हकीम तबीब वो अदीब होता था, शायर होता था, मुसन्निफ होते थे, मुहक्किक होते थे। ये लोग थे कि हर मुल्क के हर कोने में इन्हीं की तसनीफ़ात पढ़ी जा रही थी, इन्हीं के तज़किरे हो रहे थे, और ये दुनिया को पकड़ पकड़ के रास्ता दिखा रहे थे। ज़रियाब ये आया तो दमिश्क से था मौसीक़ार, लेकिन जब ये अंदलस आया तो इसकी सलाहियतें अच्छे काम में तब्दील हुई। 1000 राग इसको ज़ुबानी याद थे, लेकिन जब इसने मेहनत की और देखा कि यहाँ अच्छी मेहनत करने वालों को शाबाश मिलती, इसने सलाहियतों को अच्छे नज़म और अच्छे उसूलों की तरफ मोड़ा। तो पूरी दुनिया में ये जितनी लिबासों की तकसीम है कि फ़ौज का लिबास अलग होगा, पुलिस का लिबास अलग होगा, स्कूलों की वर्दियाँ अलग होंगी, ये इसने तकसीम की थी ज़रियाब ने, पूरी दुनिया का ये पहला बानी। खाने की तरतीब कि इस तरह खाना खाना चाहिए, और बर्तन मट्टी के, चीनी के, डिशें, ट्रे और प्लेट और प्याला अलग अलग, चम्मच और कांटा, ये सारे इसने बनवाए। साइंसदान तो थे, आइडियाज़ देता था। ये समोसा यानी चीज़ को पैक करके तल के भी खा लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लजीज पकवान, और ये पाउडर पत्ते फूलों के जो गिर जाते थे, चूँकि फूलों का इलाका था, उनको इकट्ठे करवा के उसकी इंडस्ट्री कायम की, और उससे फिर पाउडर बनता था, जिसे आज भी हम इस्तेमाल करते हैं खुशबू के लिए, बगलों में लगाने के लिए। और महंगे तरीन अतर जिन जड़ियों से हासिल होते, जड़ी बूटियों से, वो जड़ी बूटियाँ लगाई जाती, और अतर के बड़े बड़े कारखाने, आला किस्म की खुशबुएँ यहाँ पैदा होती, और दुनिया इन खुशबुओं से मुअत्तर होती। और अंदलस तो हर रोज़, हर सुबह, हर शाम मुअत्तर रहता। कई मन जैतून का तेल महाना 24 हज़ार पाउंड तेल ये लैंपों के अंदर जलाया जाता, और इसको हासिल करने के लिए काश्त की जाती, बाग लगाए जाते, उसके लिए फिर मजदूर, फिर उनकी तनख्वाहें, उनके मुशाहरे, रोज़गार इतना था कि जो भी शख्स दुनिया से भूला भटका यहाँ आ जाता था, उसको रोज़गार मिल जाता था, उसको काम मिल जाता था। और इसे भूखों की माँ कहा जाता था, यतीमों की माँ कहा जाता था, अंदलस को गरीबों की माँ कहा जाता था। ये गोद लेता था अफ्रीका के गरीबों को, यूरोप के पिसे हुए तबके को, ईसाइयों को, यहूदियों को, और फिर वो यहाँ आके सीखते भी थे, कमाते भी थे, और यहाँ से ले जाते भी थे। बाहर गर्ज हर दौर अपने इख्तिताम को पहुँचता है, हर उरूज को ज़वाल है, हर चढ़ता हुआ सूरज गुरूब होता है। इसी तरह इस सल्तनत का सूरज भी अपने ज़वाल की तरफ माइल हुआ। वो कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, उसके असबाब क्या थे, अगले खुतबा जुमा में कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को बयान करें। कुरान मजीद ये कहता है, अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि आप अपनी कौम को अंधेरों से रोशनियों की तरफ निकालें, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और साथ नसीहत करें उन दिनों की, बिअय्यामिल्लाह, जो दिन अल्लाह के थे, और अल्लाह ने किस तरह घुमा फिरा के उन्हीं दिनों को किसी की तरक्की बना दिया, और उन्हीं दिनों को किसी का ज़वाल बना दिया। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तज़किरा करते रहें अल्लाह के अय्याम का। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, उन दिनों का जो दिन अल्लाह लोगों के दरमियान घुमाता फिराता है, उन दिनों का आप तज़किरा करें। उन दिनों का तज़किरा, ज़क्किरहुम अमर का सीगा, उसी के तहत हम उन दिनों का तज़किरा कर रहे हैं जो दिन अल्लाह के थे, और उनको सही इस्तेमाल किया गया तो हमें उरूज मिला। सुस्तियाँ आई तो तज़किरा करो कि किस तरह मैंने शान और शको छीना, और किस तरह मैंने उरूज को, इकबाल को ज़वाल के अंदर तब्दील कर दिया।
इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्ली सब्बारिन शकूर। सब्बार कहते हैं डट के मेहनत करने वाला, और शकूर कहते हैं मेहनत करने की बुनियाद पे थोड़ा मिले तब भी शुक्रगुजारी, ज़्यादा मिले तब भी शुक्रगुजारी, ना मिले तब भी शुक्रगुजारी। ये अल्लाह के जो दिन जो गुजर चुके हैं तारीख़ के, जब तुम उनका तज़किरा करोगे, हर उस शख्स के लिए इसमें नसीहत है जो सब्र करने वाला, यानी डट के मेहनत करने वाला, शुकूरा, और जो भी उसे मिले उस पे शुक्र करने वाला। इन दिनों से यकीनन साबिर और शाकिर सबक सीखेंगे। इन्हीं का तज़किरा करने का हमें कहा गया है। अल्लाह करीम हमारे कल्बो जिगर को इस्लाम के सुनहरे दौर की यादों से मुनव्वर करे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।